नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। सबसे पहले तो फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन अल्मोड़ा में होने जा रहा है, जिसमें कि प्रांतीय कार्यकारिणी का भी गठन होना है, उसके लिए इलेक्शन होने हैं। हमारे साथ हैं शिव सिंह नेगी जी, जो कि प्रांतीय महामंत्री के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक संघ के चुनाव होने वाले हैं, क्या-क्या शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं हैं, शिक्षक संघ से रिलेटेड क्या-क्या कामकाज होते हैं? धन्यवाद दिग्विजय चौहान जी। सबसे पहले मैं आपको इस रूप में धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी शिक्षकों की समस्याओं को उजागर करने के लिए या आपने हमारी आवाज़ को शिक्षक साथियों के बीच में या सरकार और शासन के बीच में ले जाने के लिए आप प्रमुख योगदान दे रहे हैं। मैं अपने सादर अभिनंदन और आभार उन साथियों का भी करना चाहूँगा जो हमारे आगामी 6 और 7 जुलाई को जो अल्मोड़ा में हमारा प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें प्रतिभाग करेंगे हमारे शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और दिग्विजय जी, जहाँ तक आपने पूछा कि हमारे मूल रूप में इस प्रांतीय चुनाव में मैं महामंत्री के रूप में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं उसमें एक प्रांतीय महामंत्री के रूप में इस चुनाव में, इस निर्वाचन में प्रतिभाग करूँगा। तो निश्चित रूप से मेरी अपनी एक रोड मैप भी है, कार्य योजना भी है कि किस प्रकार से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जहाँ तक हमारे शिक्षकों की समस्याओं का प्रश्न है, लगभग पिछले 5-6 सालों से तमाम समस्याएं, हमारी बहुत लंबी सूची है शिक्षकों की समस्याओं की, जिसमें यदि मैं प्रमुख रूप से बात करूं, मैं प्रमुख रूप से बात करना चाहूँगा, उन समस्याओं को हाईलाइट भी करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे जो पिछले 2.5-3 साल से जो हमारे शिक्षकों की एलटी से और लेक्चरर की जो पदोन्नति लंबित पड़ी है, अभी तक पदोन्नति हुई नहीं है। सबसे पहली चीज़ वो है, हमारे हेडमास्टर हो गए, प्रधानाचार्य हो गए। हमारा मूल प्रकरण जो है हमारा ओपीएस बहाली का भी है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली ज़रूर होनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे ट्रांसफ़र के प्रकरण हैं, या हमारा जो है हमारे अंतर्मंडलीय शिक्षक साथियों के स्थानांतरण के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे जो तदर्थ शिक्षक साथी थे, उन्हें जो है उनको चयन या प्रोन्नत वेतनमान देते समय या उनके स्वीकृत करते समय उनकी तदर्थ की सेवाओं का आगणन नहीं हो रहा है, जिससे उनको जो है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। उस फाइनेंशियल लॉस को कैसे पाटा जाए, कैसे उसकी समस्या का समाधान हो, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा हमारे बीच में है। और इसके पश्चात हमारे जैसे मूल रूप से जो हमारे अंतर्मंडलीय साथियों की बातचीत तो होगी, हमारा यात्रा अवकाश का प्रकरण है, या हमारे जो प्राथमिक और जूनियर से आने वाले शिक्षक साथी हैं, जो अपने वहाँ से जो है यहाँ पर हमारे माध्यमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी पिछली सेवाओं का आगणन नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनको चयन वेतनमान या प्रोन्नत वेतनमान में वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। ये प्रमुख समस्या है। इसके अलावा हमारा एक यात्रा अवकाश का भी प्रकरण है, जबकि वो उच्च शिक्षा में उनको मिल रहा है, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा में उनको यात्रा अवकाश दे नहीं है। उसके लिए भी मैं निश्चित रूप से संघर्ष करूँगा। और एक हमारा बहुत करंट इश्यू है, जो ज्वलंत मुद्दा अभी उठ के आया है, जो हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो शिक्षक साथी हैं, उनका भी ग्रीष्मावकाश जो समर वैकेशन होता है वो बहाल नहीं हुआ। उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन निरंतर हम शासन से ये मांग करेंगे, सरकार से हम मांग करेंगे कि ग्रीष्मावकाश की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों का अपना एक सुनियोजित एक कार्य योजना होती है कि क्योंकि हमारे पास शिक्षकों को निश्चित रूप से सिर्फ ये दीर्घावकाश के रूप में हमें ग्रीष्मावकाश हो गया और हमारा विंटर वेकेशन हो गया, शीतावकाश जिसे कहते हैं, उसी में हम अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति निर्वहन करते हैं, या अन्य जो हमारे कार्य होते हैं, इसके अलावा भी सेवा कार्य से अलग जो चीज़ें होती हैं उसी में होता है। इसलिए उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से एक महामंत्री के दावेदार के रूप में इन बातों को उजागर करना चाहूँगा। जी, आपने तमाम तरह की समस्याएं गिनाई हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण 2-3 जो आपने समस्याएं गिनाई, उनसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो ट्रांसफ़र को लेकर के, अंतर मंडलीय जो ट्रांसफ़र है उनको लेकर के काफ़ी बार शिक्षकों की मांग रहती है। दूसरा पदोन्नति को लेकर, तो इसमें क्या किस तरीके से प्लान होना चाहिए? आप लगातार शासन से या सरकार से, मंत्रियों से बातचीत भी करते रहते हैं, क्या उसमें समाधान निकाला जा सकता है? मैं पहले पदोन्नति एलटी से जो लेक्चरर जो प्रमोशन नहीं हो रहा, उस पर बात करना चाहूँगा। पिछले 3 वर्षों से हमारा साथी जो एलटी ग्रेड में जो जिसकी सूची में नाम है, और उसको ये पता है 3 साल पहले उसको ये बताया गया, उसकी सीआर का एकत्र की गई है, कलेक्शन की गई, और उसको उस 3 साल पहले से उसके माइंड में एक चीज़ है कि मेरा इसके बाद प्रमोशन होगा, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। निश्चित रूप से व्यक्ति का जब इस तरीके की योजना सामने होती है कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद मेरा विद्यालय
परिवर्तन हो जाएगा तो वो अपनी योजना उस तरीके से बनाता है। जब प्रमोशन नहीं होता है तो जो उसकी कार्य क्षमता होती है, जो वर्क एफिशिएंसी होती है, उस पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। निश्चित रूप से हमारा साथी 3 साल से जब उसका प्रमोशन नहीं हुआ तो उसके मनोबल पर असर पड़ रहा है। यदि शिक्षक के मनोबल पर असर पड़ता है तो उसका असर जो है उसके शिक्षण जो क्षमता होती है, उसका शिक्षण कौशल होता है, उस पर भी उसका असर होता है। 3 साल से लगातार हम सरकार, शासन सभी से हम मांगे कर रहे हैं। जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है या डेमोक्रेटिक मेथड्स होते हैं उसके ज़रिए भी हमने, चाहे ज्ञापन है, चाहे वार्ता है, चाहे जो भी एक लोकतांत्रिक पद्धतियाँ होती हैं उसके अनुसार हमने मांग की है, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। लिहाजा शिक्षकों में निराशा है, बहुत जो है आक्रोश भी है। और इसके लिए मैं दिग्विजय जी आपको ये भी मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल में काम करते हैं और ये सभी लोग जो हैं इसको फॉलो भी करते हैं। तो पिछला जो जून के महीने में ग्रीष्मावकाश में हमारे जो LTC लेक्चरर पदोन्नति प्राप्त करने वाले साथी, तमाम साथी निदेशक कार्यालय पर जो है बैठे रहे। उन्होंने जो है धरना किया, प्रदर्शन किया और तब भी हमको आश्वासन मिला था कि पदोन्नति बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीतने को है, लेकिन आज तक जो है पदोन्नति नहीं हुई है। लिहाजा पहली बात तो ये पदोन्नति के लिए ये समस्या सामने है कि शिक्षक साथी का मनोबल बहुत क्षीण होता जा रहा है, जिसका प्रतिकूल असर उसकी कौशल क्षमता, उसकी शिक्षण क्षमता पे भी जो है पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात आपने पॉइंट आउट किया कि अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र से हमारा सीधा तात्पर्य है कि जब LT ग्रेड में कुमायूं का शिक्षक साथी हमारे गढ़वाल में उसने अपनी नौकरी करना स्वीकार किया, वो नियुक्त गढ़वाल मंडल में हो गया। गढ़वाल मंडल के हमारे युवा साथी जो है कुमायूं मंडल में चले गए और उसके बाद जो है हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि उनको जो है अपने मंडल में जो है योगदान करने का अवसर मिले, अपने ज़िले में योगदान करने का अवसर मिले। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक होने के नाते मैं मानता हूँ कि यदि शिक्षक को जो है स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण प्रदान किया जाएगा जिस पर उसकी मनोदशा उसके अनुकूल हो, परिस्थितियों के अनुकूल हो, उसके पारिवारिक परिस्थितियों के अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से वो अपनी पूरी दक्षता के साथ, पूरी कार्य क्षमता के साथ वो काम करता है। लेकिन इस समय उसको लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम तमाम कोशिशें की हैं और यदि अंतरमंडली के रूप में जो है यदि कुमायूं का साथी अपने कुमायूं मंडल में जाता है, गढ़वाल मंडल का साथी गढ़वाल मंडल में आता है, तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा और उनको जो है अपने पूर्ण मनोयोग से वो जो है काम करने में सफल होंगे। अच्छा, एक OPS को लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा रहता है, काफ़ी ज़्यादा मांग लोगों की OPS को लेकर शिक्षकों चाहे फिर इसमें आप सीधा मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या शासन स्तर पर बातें चलती रहती हैं शिक्षक संघ के बीच या फिर सरकारों के बीच, और क्या इसमें आगे की संभावना आपको नज़र आ रही है? OPS या पुरानी पेंशन योजना जो या वर्तमान में जो है जो हमारे NPS योजना है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसको हम निरंतर हमारा शिक्षक और हमारा कर्मचारी उसको समाप्त करने की मांग कर रहा है और हम ये निरंतर ये भी मांग कर रहे हैं कि उसको समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो जानी चाहिए। और वो सिर्फ एक साधारण मांग नहीं, वो पूरे समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो हमारी आर्थिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निश्चित रूप से यदि OPS लागू होता है तो हमारी इकोनॉमी भी उससे मजबूत होगी, देश की इकोनॉमी भी जो है ये प्रकरण जो है योगदान देने वाला है। दूसरा मेरा मानना है कि पेंशन योजना की बहाली होती है तो ये सिर्फ जो है एक सामान्य सी समस्या नहीं है, बल्कि एक हमारी पारिवारिक समस्या है, एक आर्थिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। और सामाजिक जीवन को जो है खुशहाली से व्यतीत करने के लिए जब हमारा साथी जो है 30 साल, 33 साल, 35 साल की सेवा करता है और उसके बाद वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो वो बहुत छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उसको एक पैसे के लिए मोहताज होता है। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार, चाहे हमारी उत्तराखंड की सरकार है या हमारी केंद्र की सरकार है, यदि वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देंगे तो निश्चित रूप से NPS की समाप्ति करके OPS की बहाली की जानी चाहिए और वो बहुत प्रमुख चीज़ है समाज के लिए भी और कर्मी के लिए भी। जी, अच्छा, ये तो रही शिक्षकों की बात, शिक्षकों के हितों की बात। कई बार ये आरोप लगते हैं कि राजकीय शिक्षक संघ या फिर इलेक्शन जिस तरीके से होते हैं, क्या सिर्फ एक नेतागिरी टाइप तक ही सीमित रह जाता है या फिर इसका शिक्षक संघ का क्या योगदान होता है छात्रों के पठन पाठन में, उनकी एजुकेशन ठीक हो, पूरा सिस्टम ठीक हो, इसमें? धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने शिक्षक समस्याओं के समाधान के साथ साथ शैक्षिक गुणवत्ता जो है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, या हमारा जो छात्र, जो दूर दराज का छात्र या ग्रामीण परिवेश का छात्र है, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करने के लिए भी राजकीय शिक्षा संघ क्या करता है या संगठन क्या करता है। मैं पहली बात तो सामान्य रूप से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें नेतागिरी कहीं है नहीं। यदि राजकीय शिक्षक संघ के हम प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो इसको न तो हम शिक्षक नेता कहलाना पसंद करेंगे, हम सिर्फ एक शिक्षकों के प्रतिनिधि या शिक्षक प्रतिनिधि ही कहलाना पसंद करेंगे। और हमारा एक मूल रूप से एक नैतिक दायित्व भी है कि राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ हमें विद्यालय में जो है शैक्षिक वातावरण भी समृद्ध करना होगा, संपन्न करना होगा। और यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालयों की और विद्यार्थी
विद्यार्थी की जो है और शिक्षक शिक्षार्थी के जो है उसमें जो है निश्चित रूप से समृद्धि होगी। तो मैं उसके लिए शैक्षिक गुणवत्ता के लिए तो सबसे पहले यदि मैं महामंत्री निर्वाचित होता हूँ, मुझे शिक्षक साथियों की सेवा करने का अवसर होगा, अवसर प्राप्त होता है। समस्याओं के समाधान के साथ साथ हम सरकार, शासन और विभागीय उच्चाधिकारियों के बीच इन बातों को भी रखेंगे कि जो विद्यालय में जो है मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यद्यपि मैं इस बात को भी मानता हूं कि सरकार या विभाग उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक सुधार की गुंजाइश है। तो हमारा जो आधारभूत ढांचा होता है उसको समृद्ध करने, उसको अच्छा बनाने के लिए भी जो है प्रयास किया जाएगा। दूसरा, हमारा जो कक्षाओं में शिक्षण होता है या जो विद्यार्थियों को शिक्षण या विद्यार्थियों को अध्यापन पठन पाठन करवाने के लिए जो बातें होती हैं, उनको भी हम सरकार के सम्मुख प्रमुख रूप से उजागर करेंगे। जिस रूप में मैं कह सकता हूं कि भाई यदि विद्यालय में जो है प्रधानाचार्य नहीं होंगे, विद्यालय में जब विषय अध्यापक नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। क्योंकि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा एक सिस्टम है कि वरिष्ठ शिक्षक को जो है ऑफिशिएट करने का जो है अवसर देते हैं। तो वो जब वो ऑफिशिएट करता है तो तमाम तरीके की विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं, प्रबंधन से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि उसका एक नैतिक दायित्व वो है। और जब वो वहाँ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देता है, तो उसका विषय सफ़र करता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी की पढ़ाई को प्रभावित करता है। एक तो मैं निश्चित रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि जो विद्यालयों में हमारे तमाम तरीके के दिवस मनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते और एक सरकारी सिस्टम होने के नाते, वो सब हमारा भी दायित्व है, विद्यालयों का दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है। लेकिन इनकी संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, शिक्षा भी प्रभावित, शिक्षा मतलब शिक्षण कार्य जो है क्लासरूम से बाहर जितना विद्यार्थी रहेगा, क्लासरूम से बाहर जितना टीचर रहेगा, निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ता है। और जो तमाम प्रकार की हमारी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और शिक्षक उसमें अधिक से अधिक जो है इन्वॉल्व हो रहा है। यदि क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद पढ़ाते पीरियड के दौरान ही उसको एक सूचना मिलती है या उसको आदेश आता है या उसको निर्देश दिया जाता है कि ये सूचना जो है तत्काल कार्यालय में जमा करनी है, तो वो अपना पीरियड जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। वो पीरियड पढ़ा भी रहा होता है, लेकिन उसके माइंड में वो सब चीज़ें चलती हैं कि मुझे अभी ऑफिस में जाके कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो निस्संदेह वो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके लिए जो है राजकीय शिक्षक संघ के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम प्रयास करेंगे, शासन से बताएंगे, माननीय मंत्रीगणों से बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगे, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक को क्लासरूम के अंदर ठहराया जा सके। विद्यालय में शिक्षक को आप ठहराने के लिए एक वातावरण बनाएंगे। हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं शिक्षण के अलावा, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूलिंग है कि शिक्षक से सिर्फ शिक्षण कार्य ही लिया जाए। अब शिक्षण कार्य के इतर जो है तमाम तरीके के कार्य लिए जाएंगे तो हमारा शिक्षण बाधित होगा। जिस तरीके के तमाम प्रकार के प्रमाण पत्र बनते हैं, तो हमारा इसमें सुझाव भी होगा कि प्रमाण पत्रों को बनाने में जो यदि कार्यालय को जो है इन्वॉल्व किया जाए, कार्यालय वाले लोग जो है, हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, वहाँ पर साथी होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल उसमें प्ले करेंगे, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को पर्याप्त समय होगा अपना शिक्षण कार्य देने के लिए और उसी से गुणवत्ता जो है निश्चित रूप से समृद्ध हो सकेगी, गुणवत्ता को जो है बनाया जा सकता है। जी, यानी कि आपका कहना ये है कुल मिलाकर के कि अगर शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी तो तब जाकर के वो अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई में लगाएंगे और उससे छात्रों का भी भला होगा। निस्संदेह, यदि आप, जैसा कि एक प्रश्न है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये जो मैंने अभी कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक होना चाहिए या ये सुविधाएं शिक्षक को मिलनी चाहिए। और इसका जो दूसरा पहलू है, वो सेकेंडरी पहलू, या सेकेंडरी नहीं बल्कि मैं उसको प्राइमरी पहलू भी कहूँगा, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होता है तो उसके मस्तिष्क में कभी ये नहीं रहता कि मेरी ये समस्या रहेगी, मेरा चयन वेतन मान रह गया, मेरा प्रोन्नत वेतन मान रह गया, मेरी ये समस्या होगी। तमाम प्रकार के हमारे यहाँ चयन प्रोन्नत की विसंगतियाँ अलग हैं या हमारा वरिष्ठ और कनिष्ठ की विसंगतियाँ अलग हैं। तमाम तरीके के अधिकारियों के द्वारा जो है वेतन निर्धारण किया गया, उनको जो है वेतन दे भी दिया गया, उसके बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद जो है उनको आदेश आ जाता है कि आप इतना वेतन जो है वहाँ जमा करो। वसूली की तलवारें हमेशा लटकी रहती हैं। गलती जो है अधिकारी स्तर पर होती है और शिक्षक उसको भुगतता है और उसका प्रतिकूल असर जो है हमारी शिक्षण व्यवस्था पर पड़ता है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा तो शैक्षिक वातावरण समृद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके पश्चात मैं समस्त अपने उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों से ये भी विनम्र अपील करना चाहूँगा कि हमारा आगामी जो 6 और 7 जुलाई को जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जो एक ऐतिहासिक और असाधारण
अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। आप जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे, हमारा ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलेगा, तो आप विद्यालय में जो है अपनी अपनी शाखाओं में जो है ठोस चर्चा, ठोस विमर्श, ठोस चिंतन इस पर करें और अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि लाएंगे। मेरा ये मानना है कि यदि प्रांतीय कार्यकारिणी का चयन जो है बहुत अच्छा चयन होगा, अच्छे पदाधिकारी चयनित होकर आएंगे, तो निस्संदेह शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी होगा और जो हमारे शिक्षार्थियों की समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की समस्याएं, उनका भी समाधान होगा। मेरा सबसे विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि महामंत्री के रूप में आगामी 6 और 7 जुलाई को जो है जो अधिवेशन हमारा अल्मोड़ा में संपन्न होने जा रहा है, महामंत्री के रूप में मैं शिव सिंह नेगी आप अपना सहयोग, मदद और समर्थन देंगे, मत और समर्थन देंगे। और मैं ये आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि महामंत्री के रूप में मुझे और सेवा का अवसर मिला, तो मैं आप किसी को भी निराश नहीं करूँगा और राजकीय शिक्षक संघ को भी समृद्ध होगा। राजकीय शिक्षक संघ का जो पूर्व में जो प्रभाव था, विगत 5 वर्ष से पहले जो प्रभाव था, वो प्रभाव भी जो है कायम करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे शिव सिंह नेगी, जो कि प्रांतीय महामंत्री के लिए राजकीय शिक्षक संघ के जो चुनाव है, जो अधिवेशन में, उनमें अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब शिक्षक की समस्याएं दूर होंगी, शिक्षक संघ मजबूत होगा, तब जाकर के बच्चों का जो पठन पाठन है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।